साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री जो नीतीश बाबू हैं सॉरी, इन्होंने एक प्रयत्न किया था मेढक तौलने की। मेढक को तौला जा सकता है जब भी आप एक पल्ले में उठाओगे। जैसे पल्ला उठाओगे, कुछ मेढक कूद के इधर से उधर और उधर से इधर आ जाएंगे। ऐसा ही एक प्रयास नीतीश बाबू ने किया था कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। तो ये भानुमति का कुनबा जोड़ने का प्रयत्न नीतीश बाबू ने किया था। इसका नाम रखा गया था इस कुनबे का इंडिया। इसमें लोग कौन से थे? जो या तो सजा याफ्ता थे, या जमानत पे थे, या फिर जेल की चौखट पे खड़े। कुछ ऐसे ही लोगों को मिला करके ये गठबंधन तैयार किया गया था। और ये सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए, जेल से बचने के लिए, मोदी के हंटर से बचने के लिए एकजुट होने की कोशिश कर रहे थे कि एक इकट्ठे होकर के मोदी को हरा देंगे, हटा देंगे, पदच्युत कर देंगे। पर इन्हें नहीं पता कि जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब मोदी जी पर तो साक्षात प्रभु श्री राम की कृपा है, उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। जो भी उनसे उलझने की कोशिश करता है वो खुद बर्बाद हो जाता है। कुछ ऐसा ही हाल इंडिया गठबंधन का हुआ। जिस नीतीश जी ने इंडिया गठबंधन के लिए अपना सब कुछ झोंका, अपनी मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा दांव पे लगा करके दरवाजे दरवाजे घूमे, एक एक नेताओं को मनाया और पटना में सबको एक टेबल पे बिठा दिया। बस अमित शाह ने एक चाल खेल दिया कि भाई नीतीश कुमार के लिए एनडीए का दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद हो गया है। नीतीश कुमार कभी एनडीए में प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। अब ये बात जो है, ये इंडिया गठबंधन में जो बाकी दल थे, कांग्रेस थे, आरजेडी थी, या ममता की पार्टी, कौन कौन सपा बसपा, ये तमाम पार्टियां जो थी, बसपा तो खैर नहीं है इंडिया गठबंधन में, पर ये तमाम दल को ये समझ में आ गया कि नीतीश कुमार अब कोबरा नहीं रह गया, केचुआ रह गया है। क्योंकि नीतीश जी की बार्गेनिंग पावर ही खत्म हो गई। अमित शाह के एक चाल से नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर खत्म हो गई। उनका एक दरवाजा हमेशा दो दरवाजा था, एक आरजेडी का एक बीजेपी का। आरजेडी से आरजेडी को धमका देते थे कि बीजेपी में चले जाएंगे, बीजेपी को हड़काते थे कि आरजेडी में चले जाएंगे। और जब अमित शाह जैसी शख्सियत, बड़ी पर्सनालिटी सार्वजनिक रूप से ये घोषणा कर दे कि नीतीश बाबू के लिए अब एनडीए में कोई जगह नहीं है, उन्हें किसी कीमत पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, बस नीतीश जी की वहीं से कहानी खत्म हो गई। उनकी जो बार्गेनिंग पावर थी, बार्गेनिंग क्षमता थी, वो खत्म। और वहां से उनकी रुसवाई का सिलसिला शुरू हो गया। इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने उन्हें वैल्यू देना ही छोड़ दिया कि जाएंगे कहाँ। इनको एनडीए में जाते, एनडीए का दरवाजा ही बंद हो गया, अमित शाह ने कर दिया, कि आखिर जाएंगे कहाँ। तो अब ये कोबरा नहीं, ये केचुआ बन गए हैं, इनको केचुआ समझ लिया गया। और नीतीश जी भी अपनी रुसवाई मन मार करके बर्दाश्त कर रहे थे। चारों तरफ हर जगह हर मीटिंग में, पटना से बेंगलुरु पहुंचते पहुंचते इनकी छीछा लेदर हो गई। उसके बाद दिल्ली मुंबई की मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग, बहुत सारे मीटिंग हुई, पर हर जगह इन्हें बेइज्जत ही किया गया, कॉर्नर कर दिया गया। अब यहाँ पर अमित शाह ने फिर एक गेम खेला। उन्होंने घोषणा कर दिया कि जब प्रस्ताव अगर कोई आता है तो हम उसको विचार करेंगे। अब जैसे ही ये संकेत, ये सिग्नल मिला क्या, नीतीश जी ने दिलवाया सिग्नल, अपने लोगों को दौड़ाया, मनाया, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को विश्वास दिलाया और अपने लिए दरवाजा खुलवा लिया। अब जैसे ही दरवाजा खुला तो सबसे पहला शख्स जो भागने वाला था वो है नीतीश बाबू, जिन्होंने इंडिया गठबंधन का निर्माण किया था। वो ये खामोख वो तो ये ख्याल में थे उन्हें प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित कर दिया जाएगा। और वाकई अगर मित्रों देखो, सच में अगर सही से हम लोग एनालिसिस करें तो नीतीश कुमार ही गठबंधन का चेहरा होना चाहिए था, क्योंकि वो साफ सुथरा चेहरा है। उन्हें चाहे कुछ भी कर लो, भ्रष्टाचार का कोई दाग उनके ऊपर नहीं है। तो नीतीश कुमार ही होना चाहिए था गठबंधन का चेहरा। पर ये जो लोग हैं
ये अपनी तो सुनते ही नहीं, दूसरी क्या सुनेंगे। तो इन लोगों ने जो चाल घात प्रतिघात दांव पेच चाल शुरू कर दिया, इससे खिन्न हो गए थे नीतीश कुमार और भागने की तैयारी में थे। यहाँ तक कि ललन सिंह को भी आरजेडी ने तोड़ लिया था। फिर नीतीश जी पावर में आए, जैसे ही भाजपा सिग्नल मिला, उन्होंने तुरंत ललन सिंह को पदमुक्त किया अध्यक्ष पद से और कमान खुद संभाली। अभी तो स्थिति है कि जो रामद्रोही लोग हैं, चंद्रशेखर थे जो शिक्षा मंत्री, उन्हें उठा करके नीतीश जी ने बाहर फेंक दिया। और जो भी राम का द्रोह कर रहा है, उनकी स्थिति बहुत बुरी हो गई। रामद्रोहियों की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। नीतीश जी जिस अयोध्या के निमंत्रण को सारे विपक्षियों ने ठुकरा दिया, उसे नीतीश जी ने एक्सेप्ट कर लिया और नीतीश जी अब अयोध्या जा रहे हैं। अब होगा असली खेल कि बिहार में 25 जनवरी को ये घोषणा कर दिया गया है, जेडीयू के तरफ से भी और बीजेपी के तरफ से भी, कि सारे विधायक पटना में मौजूद रहे। जब ये सारी कार्रवाइयां शुरू हो गई तो लालू जी के कान खड़े हो गए, तेजस्वी प्रसाद यादव के भी कान खड़े हो गए। हालांकि इसके पहले नीतीश बाबू गए थे दही चूड़ा में, और ना तो लालू जी ने उनको दही का टीका लगाया और अपमानित किया गया उनको राजद सांसदों के द्वारा। वो चुपचाप वापस आ गए। इसके बाद लालू जी और तेजस्वी यादव हड़बड़ाए हुए नीतीश जी के पास पहुंचे, बहुत आरजू मिन्नत की, चिरौरी की, गिड़गिड़ाए। पर अब वो कहावत है ना कि का बरखा जब कृषि सुखाने, जब खेत सूख ही गया तो अब बरसात हो करके भी क्या होगा। संयोजक का पद ऑफर किया गया, तरह तरह से लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई नीतीश कुमार को, पर नीतीश जी ने अब सब ठुकरा दिया। उनके सामने सारा पिक्चर क्लियर हो चुका है कि उनका भविष्य, और उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि उनके सभी सांसद ने ये कह दिया था कि भाई हम आरजेडी के चेहरे पे, लालू यादव के चेहरे पे, सोनिया गांधी के चेहरे पे हम नहीं जीत सकते हैं। और जो सर्वे आ रहे थे, वो सर्वे भी बता रहे थे कि कम से कम बिहार में 35 सीट तो भाजपा ले ही जाएगी, एनडीए ले जाएगी। अब नीतीश जी के सामने कोई चारा नहीं था, चूंकि उनके सांसद भी कह चुके थे कि आप या तो भाजपा में, एनडीए में शामिल होइए, और नहीं तो हम लोग रिजाइन करके बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। तो हर तरफ से परिस्थिति अनुकूल हुई। अमित शाह का चाल कामयाब हुआ। अमित शाह ने जो जाल बिछाया था वो सक्सेसफुल हो गया। ऐसे ही अमित शाह को चाणक्य थोड़े कहा जाता मित्रों, वो है भी चाणक्य। अब 25 जनवरी को बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा और इधर भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनेगा। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 90% सम्राट चौधरी का चांस है मुख्यमंत्री बनने का, और बाकी जो तेजस्वी जी हैं वो बैठ करके गाना गाएंगे कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, उनकी तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। सीएम बनने का ख्वाब पाले बैठे थे, अब सीएम क्या जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। तो साथियों, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।